बोलते हैं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। वो है किसान क्रेडिट कार्ड का। केसीसी जो किसानों को ही उपलब्ध थी, वो केसीसी अब पशुपालकों को भी उपलब्ध कराने का निर्णय ले लिया गया है। और जिस तर्ज पर केसीसी किसानों को मिलती है, उसी तर्ज पर पशुपालकों को भी केसीसी मिलाने का प्रयास किया गया। और अभी तक 27 लाख केसीसी कार्ड पशुपालकों को उपलब्ध कराए गए हैं। आईवीएफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके चलते ब्रीड इम्प्रूवमेंट के कार्यक्रम में वैज्ञानिक पद्धति में आप समझने की कोशिश करें तो 7 पीढ़ी लगती, तभी जाके उनके आनुवंशिक सुधार जो हम लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। इसी को इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम एक ही पीढ़ी में उनको लाने में कामयाब रहते हैं। उसको लागू करने के लिए पूरे देश में 33 जितनी लेबोरेटरी भारत सरकार के खर्चे से हमने मंजूर कर दी गई हैं। उसमें से हमारी जानकारी के मुताबिक 20 लेबोरेटरियाँ अभी कार्यरत भी हो गई हैं। ये आईवीएफ और एआई के साथ साथ सेक्स सॉर्टेड सीमेन का भी प्रयोग पशुपालकों में अच्छी तरह से हम कर सके, इसके लिए भी बहुत ही अच्छा प्रयास और कार्यक्रम हम चला रहे हैं। और पशुपालन के साथ साथ जैसे डेयरी का हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी चल रहा है। और आप सब जानते हैं कि डेयरी के क्षेत्र में हमारा देश बहुत ही आगे भी है, क्योंकि हम विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले देश हैं। और अपने यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से डेयरी प्रसंस्करण में हम वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन अभी कर रहे हैं। और इनको मदद करने के लिए, इनको समर्थन करने के लिए और इनका व्याप बढ़ाने के लिए भी डेयरी कंपोनेंट में हम भारत सरकार की कई योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में हम इनको मदद कर रहे हैं। खास करके इस पशु धन की औलाद में सुधार करने के लिए, इस सेक्स सॉर्टेड सीमेन की टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को सुलभ कराने के लिए, आईवीएफ के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए और इनके वैक्सीनेशन के ड्राइव से खास करके कुछ बीमारियों को कंट्रोल करना एक बात होती है, कई बीमारियों को इरेडिक कर देना, समाप्त कर देना, उसी को लक्ष्य बनाकर ये विभाग में हम जो काम कर रहे हैं, इसके चलते देश के पशु पालकों को और पशुधन को बहुत ही अच्छी तरह से संवारने का और इन 2 निर्णयों से देश के पशुपालकों को और पशुधन को समृद्ध करने में हमारी सरकार इस 9 साल में अच्छी तरह से कामयाब हुई है, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रश्न उत्तर के लिए 79। सर, सरकार का गाय को लेकर के काफ़ी फोकस रहा है, तो आपको आपके इस मंत्रालय ने गाय को लेकर के पॉलिसी वाइज कौन से कदम लिए? खासतौर पर एक गाय का आधार बनाने की चल रही थी, तो उसको कहाँ तक पहुँचा है वो? देखो, मैं इसको बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ तो जब भी दूध या मिल्क या गाय वगैरह पशुपालकों की बात होती है तो इसमें सिर्फ दूध का ही जिक्र होता है। और अभी भी मैंने जो भी फिगर बताए वो मिल्क के बारे में ही बताए। हमारी सरकार ने एक बहुत नई पहल करके अब गोवर्धन एक योजना करके हमने लागू करने का प्रयास किया है। और गाय के गोबर और गोमूत्र से कई प्रोडक्ट बनाकर उसी में से भी किसानों को आय मिल सके, पशुपालकों को आय मिल सके, उसी के लिए योजनाएं हम चला रहे हैं। और मैं मानता हूं कि मैं एक छोटा सा एक उदाहरण भी देना चाहूँगा कि मैं गुजरात के बनासकांठा के एजीएम में गया था, बनास डेयरी के। तो वहाँ उनके, वो तो हमारे गुजरात की सबसे बड़ी डेयरी है, तो वहाँ उन्होंने दूध के बारे में और डेयरी की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए बताया गया कि वो 2 रुपया किलो अब गोबर भी खरीद रहे हैं।
और गोबर की इस खरीदी का उन्होंने अपनी एजीएम में जिक्र किया और अगले साल उसमें बढ़ोतरी करने की भी वो बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक नया आयाम इसको खोलने से और खास करके दूध का पीरियड और ये गोमूत्र और गोबर का पीरियड ये 12 मासी होता है और दूध का पीरियड 8 महीने ही होता है, 8-9 महीना अच्छी गाय है तो देती है। इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ने का प्रयास करके इनको इसकी आय में भी बढ़ोतरी करने का प्रयास किया है, उसकी नस्ल सुधारने में भी हम मदद करके उसको मदद करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। 63। ये सामने कोई सर हेलो सर, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बता रहे हैं कि सरकार लगातार पशुपालन के लिए काम कर रही है। देसी नस्ल की गाय और उसके अस्तित्व को लेके पिछले दिनों बहुत बात हुई है। सर, अब तक हम लोग कितनी नस्लों को संरक्षित कर पाए हैं? और भारत की अगर बात करें तो दूध के क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक होने के बाद भी जो दूध है उसकी महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो कब हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि कीमतें थोड़ी स्थिर हों, गौवंश भी बढ़ जाए और चीज़ें हमारे नियंत्रण में हों? ये आपका सवाल जो है वो 2 हिस्से में है। एक तो अपनी देशी नस्लों को हम कैसे संरक्षित कर रहे हैं और इसको कैसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे विभाग की दृष्टि से भारतीय मूल की, भारतीय नस्ल की जो भी गायें होती हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन करने का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें अभी तक मैं फिगर करेक्ट कर सकते हैं मगर 50 से ज़्यादा नस्लें अभी तक हमारी रजिस्टर्ड इसमें हो गई हैं और भी ये कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। दूसरा, इन नस्लों में उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े इसके लिए हम इनको IVF और AI के कार्यक्रमों को लागू करने के प्रयास में लगे हैं और इनको सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के द्वारा बछियाँ ही आए इस प्रकार के कार्यक्रम को भी इनके साथ जोड़ रहे हैं। इसी तरह इनके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, उनकी नस्ल सुधारने के और इनको अपने कई रोगों से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद हम कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने बताया है दूध की कीमतों का, ये एक बात का मैं स्वीकार जरूर करूँगा कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है मगर ये 2 बिंदुओं को हमें साथ साथ जोड़ना होगा कि दूध का उत्पादन हम बढ़ा के इसकी परिस्थिति को हम नियंत्रण में लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। अगर दूसरी ओर दूध की कीमतें उत्पादकता को प्रोड्यूसर को भी मिलना चाहिए, इस बात का भी इसमें हमें संज्ञान लेना पड़ेगा। 125। मंत्री जी, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज और तकनीक दुनिया में मौजूद हैं उसको भारत के पशुपालकों को उसका लाभ मिले, इसके लिए मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है? वैसे तो ये निरंतर प्रक्रिया होती है कि हम अपनी सरकार के अधिकारियों, पदाधिकारियों के द्वारा जाके और समझ के इनका अपने जानकारी को यहाँ के पशुपालकों के लिए शेयर करने के कार्यक्रम हमारे एक्सटेंशन के कार्यक्रमों के द्वारा चल रहे हैं। मगर अभी वर्तमान में ही हमने एक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ किया गया था जो करीबन 1974 में 1974 में हुआ था। उसके बाद पहला इंटरनेशनल डेयरी समिट अभी हाल ही में इसी साल हमने यहाँ दिल्ली में ही नोएडा में करके उनका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था जिसमें विदेश से बहुत ही डेयरी के साथ जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर्स और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स और ये सब लोग आए थे और हमारे देश के भी सभी पशुपालक के सहित प्रोग्रेसिव फार्मर और हमारे डेयरी के लीडर्स भी सभी इसमें शामिल हुए थे और 3 दिन तक इस कार्यक्रम में लगातार इस विषयों पे चर्चा भी की गई थी। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी का जो विषय मैंने अपने बात में भी रखा था कि उनको एक तो डोर स्टेप हम टेक्नोलॉजी जैसे पहुंचा रहे हैं, ऐसे ड्रोन के प्रयोग से भी
हमने उनको अरुणाचल जैसे प्रदेशों में दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन और मेडिसिन पहुंचाने का भी प्रयोग करने का प्रयास हमने किया है। अभी एक हमारे हैदराबाद में हमने एक नेशनल लेवल का स्टार्टअप कॉन्क्लेव किया था। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मुझे याद आ गया और इसमें इसका जिक्र भी था। तो आपकी दिल्ली की ही एक बेटी ने डोंकी मिल्क के बारे में वहाँ स्टॉल लगाया था और मेरी जानकारी में पहली बार आया कि डोंकी मिल्क 1300 रुपये लीटर वो बेटी खरीद रही है। मैंने इनको पूछा कि इतना कॉस्टली आप ये दूध खरीद के इनका क्या प्रयोग करते हैं? हम तो जानते हैं कि इनका कोई खाने पीने में प्रयोग होता नहीं है। तभी उसने बताया मुझे कि ये हम इसको कॉस्मेटिक बनाने में वो प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये रॉ मटेरियल है। और ये पूजा कौल करके ये बहन का नाम है। मुझे इनका ये स्टार्टअप और इनका ये साहस ये बड़ा प्रशंसनीय लगा। तो इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 102। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप सीधा प्रसारण दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पशुपालक हैं और जो पशुओं की गुणवत्ता है उसमें विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो पशुपालक हैं उन्हें भी अब किसानों की तरह ही केसीसी उनके लिए जारी किए जा रहे हैं, जो अपने आप में उनके हाथ मजबूत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही जो पशुपालक